क्वेश्चन नंबर 5 है log 4x इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ये फार्मूला लिख लेते हैं, log b ऑफ x इज इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज दैट by इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये चीज़ गिवन है और आपने इसको यूज़ करके इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे log 4x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे अब आपने देखना है कि b की वैल्यू कौन सी है, y की वैल्यू कौन सी है और x की वैल्यू यहाँ पे कौन सी है। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू 4 आ रही है, b इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू x की वैल्यू x ही है, वो आपने एज इट इज़ लिखनी है। एंड y इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 3/2। अब हम इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर, b की पावर y मीन्स 4 की पावर 3/2, यहाँ पे आपने लिख लिया 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू x ही है तो हम x ही रहने देंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4, अगर हम 2 को 2 टाइम्स लिखें तो 4 आएगा, अगर 2 की पावर 2 भी लिखते हैं तब भी 4 ही आएगा क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर हम 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने वही लिखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, वैसे का वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 3 आ जाएगी और x आपने वैसे का वैसे नीचे उतार देना है। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि आपने 2 को 3 टाइम्स लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू x, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे x एज इट इज़, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, log 2 1024 इज इक्वल टू x। सबसे पहले हम ये फार्मूला लिख लेते हैं, log bx इज इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज दैट by इज इक्वल टू x। अब हमने इस फार्मूले को यूज़ करके पहले इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। पहले हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास आ रही है जो log के इंडेक्स में आ रही है, b इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1024 एंड y इज इक्वल टू, y को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू x आ रही है तो वो आपने एज इट इज़ x लिख देनी है। अब इसके अंदर हम पुट करेंगे b की पावर y, 2 की पावर x, क्योंकि y की वैल्यू तो x है तो आपने 2 की पावर x लिख देना है। यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू x की वैल्यू है हमारे पास 1024 तो हम x की वैल्यू लिख लेंगे 1024। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि अगर 1024, 2 को अगर हम 10 टाइम्स लिखें, 2 को अगर आप 10 टाइम्स लिखेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे देन आपके पास आंसर आएगा 1024। इसलिए आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर 10। ठीक, 2 की पावर 10 लिखने के बाद यहाँ पे बेस सेम हो जाएंगी, बेसिस, तो फिर आपने इसको कंपेयर कर लेना है, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10।